हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मीन्स नंबर ऑफ रो और कॉलम इसमें सेम होते हैं। जैसे हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x3 की। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर वो 0 होते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो सिमेट्री होती है नेगेटिव सिमेट्रिक होती है। मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। जैसे कि जो ये A12 एलिमेंट्स है माइनस A21 के इक्वल होगा। जैसे ये A12 एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये 3 है, तो यहाँ पर ये -3 होगा A21। इसी तरह से जैसे मान लो ये एलिमेंट्स -2 है, यानी कि ये एलिमेंट्स है A13, तो ये किसके इक्वल होगा? -A31 के। तो ये -2 है, तो A31 यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर यदि एलिमेंट्स यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर होगा -5। ये कौन सा एलिमेंट है? A23, तो ये -32 के। सेकंड रो का ये थर्ड एलिमेंट था, तो ये थर्ड रो के सेकंड के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो दोबारा बताते हैं इसमें, जैसे कि 3x3 मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई कि डायगोनल एलिमेंट्स ये ऑलवेज 0 होते हैं, सभी 0 होते हैं। और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स में ये रिलेशन होता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 क्यों होते हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि इसमें ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। तो अब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? आई इज इक्वल टू जे होता है। मीन्स ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, मतलब हमने जे को भी आई रख दिया है। अब इसको इधर लाएंगे तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0, यानी ट्वाइस ए आई आई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ए आई आई यानी कि A11 भी 0 है, A22 भी 0 रहेगा और A33 भी 0 रहेगा। अब डायगोनल एलिमेंट्स में ये एलिमेंट क्या है? A11, A22 और ये A33 है। मतलब जहाँ पर I और J यानी कि नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होते हैं तो वो एलिमेंट्स 0 आएंगे। तो ये पहचान भी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। दूसरा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A के इक्वल, यानी यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें A जो लिया गया था, इस क्वेश्चन में 3 -2 -3 0 5 2 -5 और 0 ये लिया था हमने A। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो A डैश आ जाएगा। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब यहाँ से हम माइनस को ले लेते हैं कॉमन इस मैट्रिक्स में से। तो माइनस कॉमन लेने के बाद हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ये 0 रहेगा, यहाँ पर ये 3, ये -2, ये -3 0 5 2 -5 और 0। तो हम देखते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यू आई, ये जो इनिशियल मैट्रिक्स है उसी के इक्वल आ गई, यानी कि इसकी जगह हम A लिख सकते हैं। सो A डैश इज इक्वल टू माइनस ये है और इसकी जगह हम A लिख देते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ये थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज।